हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आप लोगों को मैंने संज्ञा हिंदी में पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम लोग उसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। संज्ञा हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, संज्ञा के भाग पढ़े, संज्ञा से इम्पोर्टेंट प्रश्न किए। तो आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज के क्लास की शुरुआत जिन दो लाइनों से करना चाहता हूँ। देखिएगा, कह रहा है खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसके लिए आप तड़फे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। ठीक है, मतलब इतनी मेहनत करिए प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आप नौकरी के लिए तड़प रहे हो, है ना, नौकरी खुद आपके पास चल कर आ जाए। ठीक है, इतनी मेहनत करिए, ठीक है, कि नौकरी आपकी दीवानी हो जाए, ना कि आप नौकरी के पीछे टहलो। ठीक है, तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम लोग सर्वनाम की तैयारी करते हैं, सर्वनाम पढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वास्तविक स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि संज्ञा हमें भाई किसी न किसी के नाम का बोध कराती है। अगर आपसे पूछा जाए भाई संज्ञा पढ़ना ज़रूरी क्यों था, तो संज्ञा पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, किसी के संदर्भ में एक विशेष व्यक्ति के लिए होता था। और सर्वनाम में देखिए, सर्वनाम ऐसे लिखा जाता है, सर्वनाम, सर्व माने सबका, नाम माने नाम, ऐसी चीज़ जो सबके लिए प्रयुक्त हो। ठीक है, वही सर्वनाम है। तो सर्वनाम की परिभाषा लिख लीजिएगा। परिभाषा लिखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि संज्ञा भी कर्ता का काम करती है और सर्वनाम भी कर्ता का कार्य करता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई संज्ञा थी तो सर्वनाम की ज़रूरत क्या पड़ी? जब संज्ञा है ही हमारे पास कर्ता के रूप में, तो हमें सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आप लोग समझिए, जब संज्ञा का प्रयोग हम किसी सेंटेंस, वाक्य में करते हैं, है ना, तो बार बार, जैसे मैं कह दूं, किसी का नाम ले लिया, जब संज्ञा का प्रयोग जब बार बार वाक्य में किया जाता है तो वाक्य में थोड़ा सा कठुता आ जाती है। ठीक है, वाक्य का जो धारा प्रवाह होता है वो अच्छा नहीं होता है। सर्वनाम का प्रयोग जब हम संज्ञा की जगह कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वाक्य में सरसता आ जाती है, मधुरता आ जाती है और एक उचित धारा प्रवाह हो जाता है, अच्छा हो जाता है। चलिए आपको लिख कर समझाता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, A pronoun is a word which used in place of noun, such as he, she, it, I, we, you, they, etc. है ना। तो आप लोग यहाँ पे उदाहरण में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे वह, यह, ये, वह, है ना, यह, वह, ये, वह, है ना, इत्यादि। अब अगर सर्वनाम की बात की जाए, सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। आपसे कोई पूछे कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 11। कौन कौन सी? तो आप बताएंगे यह, वह, ये, वह, ठीक है, यह, वह, ये, वह, ठीक है। तो सर्वनाम की संख्या 11 है। यह, वह, आप, तुम, मैं, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ, ये भैया 11 सर्वनाम है। ठीक है, अब सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप लोग देखिएगा, सर्वनाम का उपयोग आपको समझा रहा हूँ। उपयोग क्या हुआ है? जैसे मैंने कहा, पूजा एक अच्छी लड़की है,
लड़की है। पूजा कक्षा 8 में पढ़ती है। पूजा प्रतिदिन स्कूल जाती है। पूजा एक अच्छी गायिका भी है। ठीक है। पूजा के पिताजी डॉक्टर हैं। पूजा के स्कूल का नाम RAV है ना। चलो अब इतने समझाते हैं। जैसे मैंने कहा पूजा एक अच्छी लड़की है। पूजा कक्षा 8 में पढ़ती है। पूजा प्रतिदिन स्कूल जाती है। पूजा एक अच्छी गायिका भी है। पूजा के पिताजी डॉक्टर हैं। पूजा के स्कूल का नाम RAV है ना। या पूजा RAV स्कूल में पढ़ती, कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया जाए तो इस वाक्य को जब आप पढ़िएगा थोड़ा सा कठोरता आपको समझ में आएगी। अभी देखिएगा इस वाक्य में मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप पढ़िएगा। पूजा एक अच्छी लड़की है, पहली संज्ञा हो गई। ठीक है, और इसके बाद मैं कह दूँ वह कक्षा 8 में पढ़ती है। पूजा की जगह अगर मैं वह लिख दूँ, ठीक है, वह कक्षा 8 में पढ़ती है, और यहाँ भी मैं वह लिख दूँ। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। वह एक अच्छी गायिका भी है, इसके जगह भी मैं वह लिख दूँ। ठीक है, और यहाँ पूजा के पिताजी डॉक्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ उसके पिताजी डॉक्टर हैं। पूजा के स्कूल का नाम RAV है, तो मैं यहाँ लिख दूँ उसके, ठीक है, उसके स्कूल का नाम RAV है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप जब इसको पढ़िएगा, पूजा एक अच्छी लड़की है, वह कक्षा 8 में पढ़ती है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, वह एक अच्छी गायिका भी है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। ठीक है, उसके स्कूल का नाम RAV है। तो जब आपने संज्ञा के नाम पर, किसी नाम पूजा के स्थान पर, ठीक है, कुछ शब्द प्रयोग कर लिए तो जब वाक्य आपने पढ़ा तो वाक्य में सरलता आ गई, मधुरता आ गई, एक उचित धारा प्रवाह आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब वाक्य में सरलता प्रदान करने के लिए, ठीक है, और वाक्य में जो है एक उचित धारा प्रवाह लाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने समझ लिया कि सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी है? सर्वनाम की संख्या 11 है। ठीक है, अगर अब पूछा जाए सर्वनाम का उपयोग क्यों होता है, ठीक है, सर्वनाम का महत्व क्या है, तो आप लोग बता देंगे, है ना, कि सर्वनाम का महत्व क्यों है। ठीक है, हम सर्वनाम क्यों पढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं संज्ञा का उपयोग, है ना। उपयोग देख लो भैया, उपयोग या महत्व जिसको कह सकते हैं। महत्व क्या है किसका? संज्ञा का। ठीक है, संज्ञा का महत्व क्या है? कहने का मतलब संज्ञा अगर कहा जाए कि संज्ञा हम क्यों पढ़ते हैं, पूछा जाए संज्ञा हम क्यों पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे संज्ञा हम इसलिए पढ़ते हैं कि संज्ञा हमें नाम का बोध, नाम या इसको कर्ता लिख लीजिए, कर्ता का बोध कराता है, बोध कराती है। आप पूछा जाए हम भाई सर्वनाम क्यों पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं वाक्य में स्पष्टता, सरसता व
कह सकते हैं वाक्य में स्पष्टता, सरलता, सरसता व उचित धारा प्रवाह, उचित धारा प्रवाह लाने के लिए सर्वनाम पढ़ा जाता है ना। तो आप लोगों को पता चल गया संज्ञा क्यों पढ़ते हैं। संज्ञा भाई हमें किसी के नाम के बारे में बताती, कर्ता के बारे में बताती है। सर्वनाम क्यों पढ़ते हैं, वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग करने से स्पष्टता आ जाती है, सरलता हो जाती। किसी का नाम प्रद्युम्न है या कुछ ऐसा नाम है, और जो जहाँ मैंने पूजा यूज किया था वहाँ कुछ ऐसा नाम यूज कर लो, कुछ लोगों का ऐसा नाम होता है पढ़ने में बड़ी मुश्किल आती है, तो हर जगह वो नाम रख दिया जाए तो कठुता आ जाएगी ना। अब आपने सर्वनाम यूज कर दिया, वह, यह, ये, वह, है ना, उसी, उसको, इस तरीके से तो आसान हो गया। सरसता आ गई, सरलता आ गई, सरसता आ गई, सरसता माने मिठास आ गई, धारा प्रवाह, ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों सर्वनाम के प्रकार, ठीक है, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के भेद, ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6, है ना। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। अभी भेद क्या होता है भाई, भेद क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जब आप सर्वनाम को किसी न किसी आधार पर बांटते हो तो उसे ही सर्वनाम का भेद कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। जब आप कोई जो है किसी न किसी चीज़ को आधार मानकर आपने उसको बांट दिया तो उसी को क्या कह दिए, भेद कह दिए। तो सर्वनाम के प्यारे बच्चों 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और दूसरा आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चौथा आपका होता है निजवाचक सर्वनाम, और पांचवा आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। पांचवा आपका होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां आपका होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सबके एग्जाम्पल देखते हैं और अभी इसके बाद डिटेल पढ़ते हैं। तो जैसे पुरुषवाचक का मतलब हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया उत्तम पुरुष, है ना। दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, और तीसरा आपका हो गया अन्य पुरुष। आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन आर डिवाइड इन 3 पार्ट्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई बी, सेकंड पर्सन ही सी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट, है ना। तो चलिए देखते हैं उत्तम पुरुष का मतलब क्या हुआ। हर कोई अपने आप को उत्तम मानता है ना। हर कोई मतलब क्या, वक्ता का मतलब क्या, स्पीकर जो बात कर रहा है। हर कोई अपने आप को समझता है कि हम श्रेष्ठ हैं, है ना, हम सबसे बेहतर हैं, ठीक। तो अपने के वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। कोई अपने लिए खराब शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, हर कोई अपने लिए अच्छे शब्द का प्रयोग करेगा। तो अपने लिए हम जो है किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप कहते हैं आप लोग हम बहुत ईमानदार हैं,
ठीक है। मैं बाजार जा रहा था, मैं, है ना, मैं चोर हूँ नहीं, है ना, मैं। आप अपने लिए मैं का प्रयोग कर सकते हैं, और किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, हम का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, उत्तम पुरुष। हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और मैं, है ना, मैं और हम आपके क्या हो गए, उत्तम पुरुष हो गए। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आप कहते हैं तुम या आप। अब इनमें फ़र्क क्या है तुम और आप में, ठीक है। तुम शब्द क्या होता है, अपने से छोटों के लिए किया जाता है, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। तुम को मतलब थोड़ा सा जिसका रिस्पेक्ट आप कम करते हो उसको आप तुम या तू कहते हो, ठीक है। आपका मतलब होता है आप उसका रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। एक दरअसल एक जो शब्द होता है, शब्द ही तो आपको चिन्हित करता है कि आप किस कुल से बिलोंग करते हैं, आपके एजुकेशन लेवल क्या है। तो अगर आप शब्द का प्रयोग करें, है ना, वैसे तो कहा जाता है कि अपने बड़ों के लिए आपका और अपने छोटों के लिए तुम का प्रयोग करो, लेकिन ऐसी बात नहीं है ना। क्योंकि कहा जाता है, बच्चे लोग कहते हैं, टीचर लोग कहते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड लव आवर यंगर्स। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने छोटों से प्यार दुलार से रहना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, है ना, प्यार से बोलना चाहिए, ठीक। तो ये तुम और आप। मध्यम पुरुष का मतलब हो गया वक्ता अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करता है, मैं का और हम का। वक्ता अपने सामने वाले के लिए जिससे वो बात कर रहा है उसके लिए वो जिन भी शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो आप अपने सामने वाले के लिए किन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तुम बहुत बेकार हो, है ना, आप बहुत अच्छे हैं, किन दो ही शब्द है ना, तुम और आप, समझ में आ गया। और आप दोनों लोग मिले, ये आप हैं, आप ये स्पीकर हो गए, वक्ता हो गए, ठीक है, और ये आपका श्रोता हो गया, सुनने वाला आपका हो गया। आप लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो आप तीसरे व्यक्ति के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरे व्यक्ति के लिए जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको जो है अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं वह बहुत बेकार है, वह हो गया, वह हो गया, है ना, उसी, है ना, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से ये सब होता है, ठीक है। अभी मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा बेहतर तरीके से। तो आप लोग समझ गए पुरुषवाचक 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अभी आप केवल इतना ही दिमाग में अपने इनपुट करिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ऐसा सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के बारे में बताए उसी को क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में अभी प्यारे बच्चों आप लोग केवल इतना ही दिमाग में रखिए कि पुरुषवाचक का मतलब हो गया जेंडर, और जेंडर ही बताएगा कि फीमेल है या मेल है या फीमेल है, ठीक है। स्त्री और पुरुष के बारे में जो सर्वनाम बताए उसी सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया, आगे चलें, चलो आगे कह रहा है निश्चयवाचक। क्या है दूसरा सर्वनाम, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का मतलब होता है जिसमें आपको डाउट ना हो, है ना, डाउट ना हो। जैसे मैं कह दूं यह मेरा घर है, ये राम मेरा भाई, ये मेरा भाई है, ठीक है, ये मेरी कार है, ठीक है, वह मेरे पापा हैं, ठीक है, या वह मेरा भाई है, यह वह, मतलब जिसमें आपको डाउट ना हो। यह सड़क खराब है, ठीक है, यह बंगला बड़ा है, ठीक है, जिसमें आपको कोई डाउट ना हो, निश्चय आपको दृढ़ निश्चय हो, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का मतलब क्या होगा, जैसे अनिश्चयवाचक का मतलब क्या हुआ, अनिश्चयवाचक का मतलब हो गया कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक में क्या आएगा, कोई और कुछ आएगा, जैसे कोई हो गया और कुछ। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं उससे आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अनिश्चय में मतलब जैसे कोई आया है ना, आपको पता नहीं, आप जितने लोगों को जानते हैं उनमें से कोई दूसरा, आपको डाउट है, संदेह है आपको, ठीक है, कोई आया है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई और कुछ आपके क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक। निजवाचक, इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं पजेसिव केस। आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई और माइन होता है ना। यू का योर होता है, योर्स होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ही का हिमसेल्फ, है ना, इस तरीके से होता है, हर्ष होता है। तो उस प्रकार से निज माने जो निजता अपने आप को शो करे,
अपने आप को जो शो करे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम में आप लोग कह सकते हैं, निजवाचक का मतलब हो गया जो अपने आप को शो करे। जैसे छेड़ो मत, अपने आप चला जाएगा। छेड़ो मत, अपने आप चला जाएगा। या आप कह सकते हैं मैं अपना काम आप ही कर लूँगा, मैं अपना काम आप ही कर लूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। जैसे वह मेरी कार है, ठीक है, मेरी आ गया ना, मेरे को शो कर रहा, मेरे को पजच कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलो प्रश्नवाचक आप लोग जानते हैं, जिसमें भाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, सम सीधी पहचान, सम सीधी पहचान जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह क्या कर रहा है, ठीक है, क्या, क्यों, कब, कैसे शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, वहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वहाँ पर कौन बैठा है, ठीक है, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ गए थे, है ना, मैं अब क्या करूं। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। क्या वह बाजार जा रहा है। आप लोग जानते हैं प्रश्नवाचक जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर टू टाइप, फर्स्ट आर डब्ल्यू यस टाइप एंड सेकंड डब्ल्यू टाइप एंड सेकंड आर यस आर नो टाइप। डब्ल्यू एस टाइप का मतलब ही होता है कि अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे अगर किसी वाक्य के बीच में आता है तो उसे कहते हैं डब्ल्यू एस टाइप, है ना। और यस आर नो टाइप का मतलब जैसे मैंने आपसे कह दिया क्या आपने खाना खाया, तो आप कह सकते हैं यस आर नो। आप हाँ कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक होते हैं वाक्य दो प्रकार के। ठीक है, एक तो पहले जो WH वर्ड होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे पहले आ जाएंगे। जैसे क्या आप बाजार जाएंगे, क्या आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्या आप खाना खाएंगे। ये तो हो गया भैया यस आर नो टाइप। इसका जवाब आप केवल ओनली वन वर्ड में दे सकते हैं, यस आर नो में। और दूसरा होता है आप बाजार क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है, आप खाना क्यों नहीं खाएंगे, आप कब तक घर आएंगे, ये सारी चीज़ें, है ना। तो समझ गए होंगे। आगे है संबंधवाचक। संबंधवाचक का मतलब भैया जो सो, है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग एक एक सर्वनाम को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आप डिटेल में पढ़ाऊँगा। कह रहा पुरुषवाचक सर्वनाम, समय लगता है थोड़ा सा, है ना, समय निकल जाता है इसलिए लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए समझा देता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या होगी, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम किसी स्त्री या पुरुष के स्थान पर करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधा सीधा भैया पुरुषवाचक क्या, जिसमें ऐसा सर्वनाम जिससे मेल और फीमेल का आइडेंटिफाई हो जाए, है ना, पता चल जाए, या ऐसे सर्वनाम जो स्त्री और पुरुष के बारे में बताते हैं क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, वह, वह आदि। ठीक है, अब भैया कह रहा है ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या तीन प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार का होता है। पहला भैया उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, खूब ध्यान से समझिए। वक्ता के द्वारा अपने स्वयं के लिए, वक्ता के द्वारा, नोट बिल्कुल भैया बनाते जाइएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, वक्ता के द्वारा अपने स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं हो गया, हम हो गया। अब एक चीज़ जानते हैं, मैं को प्यारे बच्चों एक वचन माना जाता है और हम को माना जाता है बहुवचन। क्या माना जाता है, बहुवचन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, बताऊंगा। और इसके तुरंत बाद में कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद तुरंत मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, जो भी पेपर होते हैं स्टेट लेवल की, यूपीएससी तक, है ना, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आगे कह रहा है मध्यम पुरुष है दूसरा। मध्यम पुरुष क्या है, वक्ता के द्वारा सुनने वाले के लिए, सुनने वाले को क्या और कहा जा सकता है, सुनने वाले को श्रोता कहा जा सकता है ना, श्रोता। ठीक है, वक्ता के द्वारा सुनने वाले मतलब श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है
उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू है, तुम है, आप। गुस्सा लगी है, कह दिया तूने ही गलती किया होगा, है ना। और थोड़ा सा खुश हो, तुम अच्छे हो, है ना। और बहुत ज़्यादा खुश हो उससे, उस पर स्नेह है, प्रेम है, तो आप कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो भैया मध्यम पुरुष में क्या याद किया, तू, तुम और आप, ठीक है। आगे चलिए अन्य पुरुष की बात करते हैं। अन्य पुरुष की परिभाषा, वक्ता और श्रोता जिनके विषय में बात करते हैं, है ना, जिनके विषय में बात कर रहे हों, उन्हें क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, है ना, बताते हैं यह घर मेरा है ना। वक्ता और श्रोता बात करें, है ना। ये, वह, वह, उनका, है ना, उनकी और उसकी, तमाम, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 1 बस इतना ही, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।